हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंडमेड क्राफ्ट सोनाली हूँ। क्लास 10th जो साइंस का है, चैप्टर 10 मतलब फिज़िक्स का आप कह सकते हैं। चैप्टर 1 यहाँ से फिज़िक्स स्टार्ट है, तो चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहला है, हम यहाँ पर लाइट का अच्छे से बहुत अच्छा प्रॉपर डेफिनेशन लिखा, आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी डेफिनेशन है, बहुत अच्छा सा ये भी रिफ्लेक्शन। यहाँ बस कुछ कुछ क्वेश्चन है छोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भी डेफिनेशन ही है बट ऐसा क्वेश्चन फॉर्म में लिखे हुए हैं। मिरर का डेफिनेशन, यहाँ पर स्मूथ पॉलिश, टाइप्स ऑफ मिरर्स भी बताया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर का, ये दोनों आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा 8th 9th में, वो है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत हर जगह छोटी छोटी जगह यूज़ होता है इस चीज़ का। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्रैक्शन के बारे में भी है। स्फेरिकल मिरर्स, यहाँ से स्फेरिकल मिरर के बारे में डेफिनेशन है। और ये इसके दो टाइप्स है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ये दोनों का डेफिनेशन है और ये उसकी ड्राइंग है। यहाँ पर पूरा जो एक आर्क में जो बनता है हमारा, ये हर पॉइंट्स को क्या बोलते हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। देख, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल, एपरेचर, अच्छे से आप देख सकते हैं। और यहाँ से इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर आ गया, जो कि बुक में भी है, आप ये पूरा देख सकते हैं, ये भी बुक में है का है। और ये तो पूरे बुक में दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये कॉनकेव मिरर की यूज़ है, सब अच्छे से देख लीजिए। और ये कॉन्वेक्स मिरर का है पूरा बुक, ये आपका एनसीईआरटी बुक में पूरा मिलेगा फ्रेंड्स। एंड मिरर फार्मूला मैग्नीफिकेशन के बारे में ये पूरा जो ये भी बुक में है, ये मैग्नीफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ये जो है यहाँ पर। और ये चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी पूरा रट लीजिएगा, इसी से आपको पता चलेगा कि हमारा क्या बोलते हैं, हमारा इमेज फॉर्मेशन या फिर ऑब्जेक्ट का साइज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो किस तरफ बनेगा, मतलब उसका हाइट कैसे लेना है। तो ये चीज़ आपको अगर याद होगा तो आप तभी अच्छे से अपना मिरर जो भी ड्राइंग है वो बना पाएंगे। रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो आपका ये ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिफ्रैक्शन पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में, इस साल भी आया था, रेयर आंसर में जाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा पूरा। और ये फार्मूला तो आएगा ही। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, और ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में, और ये फार्मूला है बुक में है अवेलेबल। लेंस के बारे में है, दो लेंस होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसके बाद डेफिनेशन और ड्राइंग के साथ है। ये देखिए, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का है, बुक में अवेलेबल है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। एंड कॉनकेव लेंस का, ये दोनों के यूजेस, लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ये फोकल लेंथ के बारे में आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो इसी में कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग को फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो ये लेंस में मैंने पीछे आपको दिखाया है कि मिरर में भी मैंने ऐसा बताया ऊपर। ये पावर ऑफ ए लेंस के बारे में, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट है ये पहला, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन बना है प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर एपरेचर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, इसलिए मैंने वो डेफिनेशन वाला चार्ट पीछे बनाया था। तो इसका आंसर है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। Question, the radius of curvature of a
The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? तो यहाँ पास हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इसको सी से डिनोट करता है, और ये एफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला मतलब डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर का हाफ करे तो वो फोकल लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ पास वही फॉर्मूला लगा के हमारा फोकल लेंथ निकल गया। थर्ड है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। फोर्थ, वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ये एग्जाम्पल से पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए एग्जाम्पल को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Answer, we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles because first, a convex mirror always produces an erect image of the object. Second, the image formed in a convex mirror is highly diminished or much smaller than the object, due to which a convex mirror gives a wide field of view of the traffic behind. A convex mirror enables the driver to view such larger area of the traffic behind him. In text question second, first, find the focal length of the convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। ये भी वही है फ्रेंड्स, देख लीजिए। ये मिरर के हिसाब से हम लोग को प्लस या माइनस लेना है हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए पॉजिटिव है। एक बार मैं एक बात बताती थी, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा, और कॉनकेव मिरर हो या लेंस हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा। इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर एंड लेंस फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो उसी प्रकार से इसमें है, जैसे इसका आंसर आ गया जैसे में इसमें हुआ है इसमें वैसे ही। सेकंड क्वेश्चन है, a concave mirror produces the times magnified and large real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Answer, because the image is real, so magnification m must be negative. We know m is equal to hi by ho is equal to minus v by u। या बस v हमारा है इमेज का फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, और ये दोनों उसका हाइट है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। -3 गिवन है। तो हम लोग कोई भी दो चीज़ जो गिवन हम लोग को जो निकालना है उससे हमने कंपेयर कर दिया यहाँ बस, और यहाँ बस हमारा आंसर आ गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? Answer, the light rays bend towards the normal because the ray of light goes from a rarer medium to a denser medium. Second, light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of the light in the glass? The speed of the light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम वगैरह और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे एनसीईआरटी बुक में पूरा बहुत सारी चीज़, डायमंड, वाटर, हर चीज़ का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ऑयल वगैरह का, तो उसका भी आप अच्छे से देख लेंगे। वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन ही रहता है, तो आपको फॉर्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर उसका आंसर है हमारे जैसे पूरा फॉर्मूला स्पीड इन लाइट बाय वैक्यूम करके, यहाँ पर हमें अच्छे से इसको काट के आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। वही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चार्ट है उसमें से हमें बताना है किसका लार्जेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और हाईएस्ट लोएस्ट। डायमंड हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, सो इट हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। एयर हैज़ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट हैज़ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसका लो है उसका लो रहेगा, हाई है हाई। फोर्थ क्वेश्चन, you are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Use the information given in table 1.3 10.3। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिफ्थ क्वेश्चन, the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? Answer, by saying that the refractive index of diamond is 2.42, we mean that the speed of light in diamond is lower by a factor of 2.42 relative to that in vacuum. In text question 4, first, define one diopter of power a lens. One diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Second question,
A convex lens formed a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it, where is the needle placed in the front of the convex lens if the image is equal to the size of the object. Also find the power of the lens. आंसर है यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ बस मैंने कहा फोकल लेंथ पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद से सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो यहाँ बस दिया हुआ है कॉनकेव लेंस है, देख सकता है फोकल लेंथ माइनस पे लिए हैं हम लोग। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। फिर हम एक्सरसाइज पहुँच गए फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? ए वाटर, बी ग्लास, सी प्लास्टिक, डी क्ले। तो इसका आंसर है डी क्ले। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? A, between the principal focus and the center of curvature. B, center of curvature. C, beyond the center of curvature. And D, between the pole of the mirror and its principal focus. तो इसका आंसर है D. Third, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? At the principal focus of the lens, at twice the focal length, at infinity between the optical center of the lens and its principal focal. Answer है at twice the focal length. Fourth question है, spherical mirror and the thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be A, both concave, B, both. C, the mirror is concave and the lens is convex. D, the mirror is convex but the lens is concave. आंसर है both concave, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमारा फोकल लेंथ है माइनस में, तो ये ऑब्वियसली कॉन्केव ही होगा। फिफ्थ, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज appears erect. The image is likely to be A, only plane, B, only concave, C, only convex, D, either plane or convex. तो इसका D आंसर है either plane or convex। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? Answer, a convex lens of focal length 50 cm, a concave lens of focal length 50 cm, a convex lens of focal length 5 cm, a concave lens of focal length 5 cm. तो इसका आंसर है convex lens of focal length 5 cm। Seventh question, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length is 15 cm. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो 8th क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो यहाँ पर भी है एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछा है। फर्स्ट, हेडलाइट्स ऑफ ए कार। तो इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। आई यूज टू गिव पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम कॉनकेव मिरर। सेकंड, साइड रियर व्यू मिरर और ऑफ ए व्हीकल। आंसर है कॉन्वेक्स मिरर एज इट फॉर्म वर्चुअल रिफ्लेक्ट एंड इमेज द इमेज टू गिव वाइडर व्यू फील्ड। थर्ड, सोलर फर्नेस। आंसर, कॉनकेव मिरर टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। 11th क्वेश्चन, concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the. तो यहाँ पर इसका आंसर है यहाँ पर image। 12th question, an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror to focal length 15 cm. Find the position and nature of the image. यहाँ बस आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी इमेज का पोजीशन है और नेचर यहाँ पास लिखा हुआ है। 13th क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1. व्हाट डज दिस मीन? आंसर 14, एन ऑब्जेक्ट 5.5 cm is in length is placed at a distance of 20 cm of a convex mirror of distance of radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, its nature and size. अब बस गिवन पहले लिखना, आप गिवन ज़रूर लिखिए, गिवन और उसका फॉर्मूला लिखें। इससे आपका क्वेश्चन में आपको आप बोर्ड में ऐसे लिख के आइएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं भी बना रहा तो अभी आपको कम से कम 1 नंबर
इसमें मिल ही जाएगा। 1 से 2 नंबर अगर आप और कुछ भी लिख रहे हैं थोड़ा बहुत तो यहाँ बस ये क्वेश्चन है। 15 question. An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. यहाँ उसका सॉल्यूशन है और इसका आंसर है। यहाँ पर स्लाइड भी पूछा है तो उसका मैग्नीफिकेशन। 16 क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो यहाँ बस पावर निकालना है, हमें पावर दिया है तो फोकल लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। एंड 17 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, द लेंस इज कन्वर्जिंग और यहाँ पर फोकल लेंथ मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये मेरा ये चैप्टर वीडियो अच्छा लगा होगा। ये नोट्स है अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं ऐसे बहुत अलग अलग सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आंसर वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आ सकते हैं पॉसिबल टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ, क्वेश्चन आंसर शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अच्छे से देख पढ़ पाए। और मेरे को इतने मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए कि वो भी अपना पढ़ पाए फ्रेंड्स और क्लास 10 अपना बेस्ट दे पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और कुछ 10th से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करिए तो मैं उसकी भी वीडियो ले आ पाऊँ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो।